अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू साउथ कोरिया। कंट्री नंबर 214 में इस वक्त बैठा हूं और अपनी वीडियो का आगाज़ अपने होटल रूम से कर रहा हूं। और क्यों कर रहा हूं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। यहां पे आज मेरा पहला दिन है। मैं हूं बोसान सिटी में। बोसान सेकंड लार्जेस्ट सिटी है साउथ कोरिया का। इसकी आबादी 3.5 मिलियन के आसपास है, क्योंकि सबसे बड़ा सिटी जो है वो सियोल है, जो कैपिटल है। वो यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है। वो उसकी 1 करोड़ की आबादी है। टोटल जो कोरिया की टोटल आबादी 5 करोड़ से कुछ ऊपर है। ये दुनिया का हाईली डेवलप्ड कंट्री है, जापान की तरह। जैसे अभी मैं जापान से आया हूँ 1 घंटे की फ्लाइट लेके, तो ये सिटी जो है जापान के बहुत करीब है। लेकिन भाईजान यहाँ पे पहुंचने के बाद पता चला है कि काफ़ी चीज़ें डिफरेंट है। सबसे पहली बात तो ये इंग्लिश की कमी है बहुत ज़्यादा। मतलब ये समझो चाइना का मिनी चाइना जैसे है ना। चाइना में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है। चाइना टोटली दुनिया से अलग है। उसी तरह आप इसको मिनी वर्जन कह सकते हो चाइना, क्योंकि यहाँ पे एक तो इंग्लिश की कमी है, थोड़ा बहुत लोगों को समझ आती है, और बोर्ड वगैरह जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब कोरियन लैंग्वेज में है। उसके अलावा भाई यहाँ पे सॉकेट भी चेंज है। मैं भी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। ये सॉकेट जो है जापान में चेंज था, यहाँ पे चेंज है। तो फिर आपको पता है फिर वो कैरी करना बड़ा मुश्किल होता है, अडॉप्टर वगैरह। और उसके अलावा यहाँ पे भाई जो शावर वगैरह है ना, जो कमोट वगैरह में, वो मुस्लिम शावर वाला सिस्टम भी नहीं है जापान में। तो भाई VIP वॉशरूम थे ना, यहाँ पे वो वाला सिस्टम नहीं है, बस पेपर से काम चलाना पड़ेगा। उसके अलावा मेरे दोस्त यहाँ पे गूगल मैप काम नहीं करता। मतलब कुछ में सिक्योरिटी रीजंस है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ये आपको पता है जंग में है एक दूसरे के साथ काफी टाइम से ना। उसकी मैं डिटेल आपको बाहर जाके बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे गूगल मैप नहीं करता काम, क्योंकि गूगल मैप जो है रियल टाइम GPS पे चलता है। तो गूगल शायद इनके लॉस को फॉलो नहीं कर रहा था, तो वो यहाँ पे काम नहीं करता। लिमिटेड हद तक काम करता है, सिर्फ ट्रेन की जर्नी दिखाता है, बाकी ड्राइव और वॉक वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं दिखाता। इसलिए बड़ा मुश्किल है यहाँ पे एक्सप्लोर करना गूगल मैप के साथ। लेकिन इनका लोकल एक मैप है, वो मैंने इंस्टॉल किया है, वो काम करता है, नेवर मैप्स। मैं उसको यूज करूंगा अभी। और यहाँ से मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ये होटल रूम से, क्योंकि भाई बहुत अच्छा रूम मिला है और बहुत कम प्राइस पे। क्योंकि कोरिया में आपको पता है, कोरिया जापान बहुत एक्सपेंसिव जगह है, तो यहाँ पे इस तरह रूम मिलना बड़ी नेमत है, और बहुत मुनासिब प्राइस पे मिला है। यहाँ पे अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने रूम से स्टार्ट लिया है ताकि आपको ये रूम दिखाऊं। और फिर बाहर जाऊंगा, एक्सप्लोर करेंगे सिटी को ना, मुख्तलिफ चीज़ें देखेंगे। कंट्री नंबर 114 में पहुंचा हूँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि एक तो नया कंट्री है और बिल्कुल एक अलग दुनिया है, समझ लो। फिर ये है कि मैं इसलिए ज़्यादा यहाँ पे खुश हूँ क्योंकि ये 4 कंट्रीज ऐसी है जिसको एशियन टाइगर्स कहा जाता है। उसमें से एक ताइवान है, एक सिंगापुर है, एक हांगकांग है और एक साउथ कोरिया है। बाकी तीनों में मैं जा चुका हूँ, ताइवान, सिंगापुर और हांगकांग में। आप यूट्यूब पे लिखे वली ट्रेवलर हांगकांग, वली ट्रेवलर सिंगापुर या वली ट्रेवलर ताइवान, तो उनकी वीडियोस आ जाएंगी। तो ये चौथा टाइगर रह गया था, तो आपका भाई यहाँ भी पहुंच गया है और अब इसको इंशाल्लाह एक्सप्लोर करूंगा। और ये 4 टाइगर्स एशियन रियल टाइगर्स ये है, क्योंकि 1960 से लेकर 1990 तक इन चारों ने मेरेकल दिखाया है, मौजज़ा दिखाया है, डेवलपमेंट के हवाले से, प्रोग्रेस के हवाले से, एंड एवरीथिंग के हवाले से। ठीक है जी, बाकी बातें बाद में करेंगे, अभी लंबी हो जाएगी कहानी। ये रूम है जी, ये देखिए मेरा बैग भी जख्मी हो गया है कई जगहों से। और इसमें ये स्क्रीन भी है, टीवी स्क्रीन है, सामने विंडो है, नेटफ्लिक्स भी इसमें आपको मिल सकता है फ्री में। और ये इतना कंफर्टेबल बेड है, इसलिए मैं यहाँ पे खुश हूँ। क्योंकि जापान में यार कैप्सूल में रह रह के तंग आ गया था। क्योंकि कैप्सूल्स में ना आप बात भी नहीं कर सकते। हमें तो तेज बात करने की आदत है ना, मतलब कॉल मॉल पे बात करते हैं, व्हाट्सएप पे, या इधर उधर जो है वीडियो एडिट करते हैं, वहाँ पे शोर अलाउड नहीं है, तो इसलिए बाहर जाना पड़ता था। फिर ये देखिए ये गाउन वगैरह देते हैं ना रूम में, जापान में भी और यहाँ भी, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। फिर ये यहाँ पे टेबल है, इसमें ये काफ़ी सारे टॉयलेटरीज वगैरह है, ब्रश है, कंघी है, सोप वगैरह है, दूसरा मतलब ये टॉवल्स है, पानी तो मेरा अपना है, और इसमें कॉफ़ी चाय भी बना सकते हैं। फिर इसका जो है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका वॉशरूम भी बड़ा ही नाइस और सिंपल सा है। गर्म पानी भी आ रहा, वाईफाई भी होता ही है ना। दोस्तों ये होटल की लॉबी है, यहाँ से ये होटल इस तरह दिखता है, बड़ा सिंपल सा खूबसूरत है। और इसका नाम है तिंतु होटल, यहाँ के नाम ऐसे ही है, शिंटू, तिंतु। और आपको एक मज़े की चीज़ बताता हूँ, ये देखिए भाई डस्टबिन है, ये खुद खुल जाएगा, देखो ये खुल गया, सेंसर लगा हुआ है इसमें। यहाँ पे ये लोग कॉफ़ी चाय वगैरह भी दे रहे हैं फ्री में। ये दोबारा हाथ आगे करोगे तो ओपन हो जाएगा, हाथ हटाओगे तो बंद हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक किया हुआ है इन्होंने। ये है जी तिंतु होटल। ये पीछे बैकग्राउंड में देख लो, मसाज सेंटर है ना, वो भी इनके कोरियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सिर्फ तस्वीर से लग रहा है कि मसाज सेंटर है। और ये जो होटल है ये 4500 पाकिस्तानी रुपीस का मिला है, यानी 17 US डॉलर का। ठीक है, तो
काफ़ी चीप है और काफ़ी ऑप्शंस थे यहाँ पे, इससे भी चीप वाले होटल मिल रहे थे, लेकिन मैंने ये वाला लिया क्योंकि रूम ज़रा अच्छा लग रहा था। तो इसलिए जापान जो है वो एक्सपेंसिव है, ये जगह जो है थोड़ी सी एक्सपेंसिव इतनी नहीं है होटल्स के हवाले से देखा जाए तो। ये गली आपको ऐसे लग रहा है ना जैसे बिल्कुल ही मतलब रफ सी गली है, लेकिन इससे थोड़ा सा बाहर निकलोगे ना ये है बोसान। और यहाँ पे ना ऐसा है मेरे भाई कि बिल्कुल खामोशी है, सिटी बना हुआ है, डाउनटाउन है, ये सो योन है या सो मोइन इस तरह कुछ एरिया है, और दोंगू भी एरिया इधर ही है। यहाँ पे करीब में ट्रेन स्टेशन भी है, सारा कुछ है, लेकिन खामोशी है, लोग नहीं है बिल्कुल। जैसे जापान में ना लोग बहुत ज्यादा होते थे, हर तरफ चहल पहल होती थी, यहाँ पे ऐसा नहीं है दोस्त। और अभी जो है सर्दी भी यहाँ ज्यादा है, पहले मैं बता चुका हूँ, उस तरफ जो है सर्दी ज्यादा मतलब कम थी जापान में, यहाँ पे ज्यादा है क्योंकि चारों तरफ पहाड़ियाँ नजर आ रही है। ये बिल्कुल मेरे होटल से बाहर। यहाँ पे ना थोड़ा सा लोग भी तेज आवाज में बात करते हैं, गपशप लगाते हैं। खाने के ऑप्शंस का इशू यहाँ भी है, जापान में भी था। मैं तो बस मैकडोनल्ड, स्टारबक्स, इधर उधर कभी राइस ले लिया। 7-Eleven भी यहाँ पे है, अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये बिल्कुल सेंटर है ना, ये देखिए बस लोकल चल रही है यहाँ पे, और खामोशी देख लो यार, मतलब थोड़े थोड़े लोग हैं, इतने ज्यादा नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे कचरा जो है ना फेंकने के लिए, ये मसला जापान में भी था, यहाँ भी है कि कचरा फेंकने के लिए ना जगह नहीं मिलती, डस्टबिन बहुत कम है तो साफ सुथरा ही है, लेकिन डस्टबिन ना होने के बराबर है। इस वजह से मुश्किल होती है। अगर आपके पास, अभी मेरे पास पानी की खाली बोतल थी तो वो 2-2 घंटे बंदा लेके घूम रहा होता है। अब जैसे आप ये बोर्ड्स देख लो ना, जो लिखाई है सारी की सारी जो है ना इनकी कोरियन जुबान में है, इंग्लिश का कोई एक वर्ड आपको नजर नहीं आएगा अक्सर जगह पे। अब जापान में ऐसा नहीं था, जापान के अंदर जो है कहीं पर भी कुछ लिखा होता था ना तो वो इंग्लिश में भी लिखा होता था, और यहाँ पे सारा कोरियन में है। चलो दुकान और मार्केट का तो मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि जो गूगल है ना उसमें भी नहीं आता ना ये इंग्लिश में, गूगल मैप भी काम नहीं कर रहा सही। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे इनिशियली हुई थी, लेकिन चलो खैर है, कोई बात नहीं। हर जगह की अपनी वो होती है ना, वाइब होती है। और अभी जो है क्विकली एक वो लेते हैं जायजा, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ भी 7-Eleven है, स्टारबक्स, मैकडोनल्ड भी करीब करीब में है। ये देखिए बिल्कुल मतलब स्ट्रीट जैसे मेरे होटल से निकलेंगे ना तो हर तरफ स्ट्रीट सारे इसी टाइप के हैं। और ये मेरे बिल्कुल होटल के पीछे 7-Eleven है। एक क्विकली जो है ना इसमें देखते हैं कि क्या प्राइसेस है। पहली बात आप याद रखिए कि $1 की इनकी करेंसी जो है वो 1450 बनते हैं। इनकी करेंसी का नाम वॉन है। यहाँ का 7-Eleven आप देख लो, इसमें खाने पीने के लिए कुछ लेंगे ना, ये जगह भी बनी हुई है, बैठ के खा सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको प्राइसेस दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या प्राइसेस है चीज़ों के। ये केले है ना, 2 केले जो है 1800 के है, यानी पाकिस्तानी तकरीबन 300-350 रुपये। ये नूडल्स जो है ना बहुत खाते हैं ये लोग। ये पॉपकॉर्न का डब्बा जो है 2800 यानी $2, 600 रुपये का है। उसके अलावा ये प्रिंगल्स 4000 के हैं। नूडल्स सस्ते हैं, नूडल्स में ये देखिए ये वाला नूडल 1250 यानी तकरीबन $1 का है। पानी की बोतल, ये छोटी बोतल है ना 1200 रुपये में है, यानी तकरीबन 200-250 रुपये में छोटी बोतल है। पाकिस्तान से तो ऑलमोस्ट डबल प्राइस। मुझे जापान से भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है। ये कोक है ना, कोक भी तकरीबन $1 का है, छोटी बोतल ये वाली। 7-Eleven जो है ये बिल्कुल हर तरफ अवेलेबल है और इसमें तकरीबन तमाम चीज़ें मिल रही है। मेरे होटल से 1-2 मिनट वॉक करने के बाद जो है ये इनका मेन रोड है, और इस मेन रोड से ये गलियां निकली हुई है ना, तो ये मेन रोड से मुराद ये कि इसी पे जो है ना मेट्रो बस चलती है, यानी बीच में उसका अलग रोड है। अभी तक तो मैंने यूज़ नहीं किया, ये देखे जा रही है बस। ऊबर मैंने अभी एयरपोर्ट से यूज़ की थी ना, तो ऊबर यहाँ पे काम करता है। बाकी जो एप्लीकेशंस है वो सारी इनकी लोकल है। ऊबर जो है वो भी इनका लोकल एप्लीकेशन यूज़ करता है। जो जीपीएस है ना इनका, ककाओ के नाम से एक एप्लीकेशन है, ये टैक्सी भी ककाओ की है। ये मेरे होटल की तरफ जा रही है। और ये बाइक्स देखे यार, कितनी खूबसूरत बाइक्स हैं, जदीद। अच्छा, कोरिया में ना लोकल मार्केट्स के हवाले से भी कोरिया बड़ा मशहूर है। जापान है इस तरह, यहाँ भी लोकल मार्केट्स काफ़ी सारे हैं। कोरिया एशियन टाइगर बना था 90s में। ये साउथ कोरिया की बात कर रहा हूँ, एक तो नॉर्थ कोरिया भी है। ये दोनों अभी जो एक दूसरे के साथ जंग मंग भी कर रहे हैं ना, तो ये दोनों डिवाइड है बिल्कुल बीच में। कोरिया मशहूर बहुत सारी वजूहात की बिना पे है। साउथ कोरिया की बात कर रहा हूँ,
एक तो यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा ये लोग बनाते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट्स है, मोबाइल्स वगैरह और दूसरे लैपटॉप्स वगैरह, चिप्स भी बनाते हैं, चिप्स। और उसके अलावा इनके अभी ड्रामे भी बड़ी मशहूर है, सिंगर बड़े मशहूर हैं। मेरे अपनी बेटी बहुत बड़ी फ़ैन है ये साउथ कोरिया। ये देखिए जी, तो कोरिया काफ़ी सारी चीज़ों के हवाले से मशहूर है और इसीलिए ये एशियन टाइगर भी बना था। तो आगे मैं आपको बताता हूँ, लेकिन फ़िलहाल आप ये देख लो, एक मार्केट में जा रहा हूँ बाय वॉक। यहाँ से पॉसिबल है ना, लोकल एप्लीकेशन में मैंने चेक किया है। अभी मैं ये देखिए, जिस तरफ जाते हो ना तो इस तरह की स्ट्रीट्स आ जाती है। इतना लंबा ज़ेब्रा क्रॉसिंग है रोड के बीचों बीच, और सामने एक मार्केट है, यहाँ की लोकल मार्केट अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यार, क्या बात है, डाउनटाउन बोसान। और ये इस तरफ देखिए, और ये मार्केट है बोसान जिन मार्केट। 1913 से कायम है, यानी 113 साल हो गए। तो ये इनकी लोकल मार्केट है। अभी आपको दिखाता हूँ। ओए होए, मार्केट तो बहुत गर्म है भाई, बाहर इतनी कटाकट सर्दी है और मार्केट जो है इंडोर। क्या है भाई, क्या चीज़ें सेल हो रही है यहाँ। ये देखिए कपड़े, इनके लोकल ड्रेसेस चेक करें, कोरियन ड्रेसेस, वाह जी वाह। ये बिल्कुल सिटी सेंटर के बीचों बीच मार्केट है, सिर्फ 3-4 मिनट के वॉक पे मेरा जो होटल है उससे। इसमें तो ज़्यादातर ये कपड़े ड्रेसेस ही है और कुछ नज़र मुझे नहीं आ रहा। ये पूछना पड़ेगा किसी से कि ये ड्रेस इनकी कितने की है। ड्रेसेस के अलावा और भी कुछ होगा इसमें लाजमी। ये यहाँ पे टोपियाँ वगैरह, चादर वगैरह है। दिस इज हाउ मच दिस ड्रेस? 40,000 और 4,000। कैन यू राइट प्लीज? मैं इस ड्रेस का पूछ रहा हूँ कि ये ड्रेस कितने का है। यहाँ पे ये इनकी लोकल ड्रेस है ना, ट्रेडिशनल ये लोग पहनते हैं, इन्होंने डिस्प्ले की है। ओके ओके ओके, ये 4 लाख का कह रही। हाँ ओके, डाउन अप, थैंक यू। दिस वन, अच्छा अच्छा, ये और ये नीचे। ओके, दिस वन आल्सो। हाँ, वो 3 लाख का है, वो 3 लाख का है। दिस इज 400,000। थैंक यू सो मच। लोग बहुत अच्छे हैं और बात भी कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में नहीं, कोरियन में। मैं समझा वो 40,000 का है, लेकिन वो तो 4 लाख का है एक ड्रेस इनका जो लोकल है, और 3 लाख का भी है इसमें। कह हम ऑर्डर पे भी बना के दे सकते हैं। तो 4 लाख तो भाई बहुत पैसा है यार। एक $100 कितने बनेंगे? एक 1500 का लगा लो। अगर 1500 का $1 का बनता है ना, तो $10 के हो जाएंगे 15,000, राइट? 15,000 $10 के, तो ये तो बहुत महंगा है यार, $200-300 का है। आई थिंक ये काफी एक्सपेंसिव है। यहाँ पे जो कपड़े मपड़े हैं, ये बहुत बड़ी मार्केट है। अभी मैं अंदर से बाहर आया हूँ। ये आप ये पूरी बिल्डिंग चेक कर लो। ये यहाँ से उस साइड तक जो जितना आपको नजर आ रही है ना, ये पूरी बिल्डिंग जो है इसी मार्केट का हिस्सा है, और फिर दूसरी साइड पे भी है। तो कम से कम भी ना कोई 30-40 इसके गेट्स हैं। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग यार, मार्केट के बाहर ये देखो, लोग लोकल चीज़ें बेच रहे हैं, और अपने इन्होंने जो है ना ये कार्ट्स बनाए हैं, और ये क्या चीज़ें बेच रहे, केक्स वगैरह है, बारबेक्यू वगैरह, चावल, लहसुन, सारे लोकल प्रोडक्ट्स। मार्केट के बिल्कुल बाहर, मतलब पाकिस्तान वाला सीन है भाई। ये आंटी जो है यहाँ पे सब्जी बेच रही है, ये देखिए जी, ग्रीन सब्जी। और आगे जो है आंटी फिश बेच रही है, ताज़ा ताज़ा जो है ना। तो मार्केट में कपड़ों का मामला है सारा ज़्यादातर। मार्केट से बाहर जो है फिर ये दूसरी चीज़ें हैं। अच्छा, बोसान का एक इशू ये मुझे नज़र आया है, जो अभी मैंने ऑनलाइन चेक किया है ना, कि जो यहाँ के अट्रैक्शंस है ना, टॉप अट्रैक्शंस, वो काफ़ी दूर दूर है। यानी एक 10 किलोमीटर दूर है, दूसरा 10 किलोमीटर दूर है, तो फिर काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना उसको विज़िट करना। ये देखिए, ये मार्केट जो के बाहर भी मार्केट बनी हुई है। एक तो इंडोर है ना, लेकिन आउटडोर भी मार्केट्स है यहाँ पे। ये देखिए, अगर मार्केट से बाहर हम निकलते हैं तो इधर जो है ना बिल्कुल सदर का जदीद वर्जन भी है। ये सामने मार्केट है, इसके हर जगह से गेट निकले हुए हैं, लेकिन इसके बिल्कुल आउटसाइड जो है यहाँ पे इन्होंने ये डिस्प्ले की है। इसकी प्राइस कम है, 10,000 में ये बेच रहे हैं। देखो ये प्राइस की हुई है ना, 10,000 वॉन, और ये 25,000 वॉन डिस्काउंट दे रहे हैं। यहाँ पे ये कालीन की शॉप है, गाड़ी वाले ने हारन भी दे दिया। ये देखिए कंबल वगैरह, तो बड़ा लोकल सीन है यहाँ पे। इस जगह पे थोड़ा सा साइड पे हम डाउनटाउन एरिया आता है, मतलब ये देखिए इनके लोकल प्रोडक्ट्स है। तो डाउनटाउन में मतलब वो हाई राइज बिल्डिंग्स है और एक लग्जरी वाइब है वहाँ पे, लेकिन साथ ही साथ ये लोकल मार्केट्स भी हमें मिलते हैं, जो कि बिल्कुल ट्रू एक एशियन वाइब है यहाँ पे। ये बच्चों की खिलौने वगैरह की दुकान है, और ये ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स है ना, ये इनके अपने कोरिया में ही बनते हैं। ये मार्केट्स ही मार्केट्स। अब इस तरफ देखे ना, ये पूरा एक ये वाली जो स्ट्रीट है ना, इसमें ये सारे खिलौनों की दुकान
दुकानें हैं आगे तक, लेकिन रश नहीं है उस तरह जैसे दूसरी जगहों पे जो रश होता है ना, वो वाला रश नहीं है यहाँ पे। जैसे थाईलैंड में, मलेशिया में, इस तरह मार्केट्स में आप जाते हो तो बायर्स ही बायर्स, लोग ही लोग, वो वाला सीन यहाँ पे नहीं है। दुकानें तो हालांकि खुली हुई है और आज कोई छुट्टी का दिन भी नहीं है, लेकिन रश नहीं है मेरे दोस्त, और खामोशी है। एक एक दूर दूर से किसी बंदे की आवाज़ आती है, बाकी खामोशी ही खामोशी है। ये देखो, ये केप्स बेच रहे हैं इस दुकान में, तरह के केप्स यहाँ पे डिस्प्ले है, और अंदर पूरा गोदाम स्टाइल दुकान है। यानी कि ये तो बाहर चंद एक प्रोडक्ट्स है। फिर ये जूतों की शॉप, ये क्या है, ये इनका लोकल फूड है, नूडल्स टाइप। अच्छा, ये प्लाजा है, ये इसके गेट्स है, हर तरफ गेट बने हुए, और प्लाजा के साथ ही ये मार्केट है। मतलब प्लाजे में सिर्फ कपड़ों की दुकानें हैं, लेकिन बाहर जो है आपको हर किस्म की ये सुवेनियर शॉप भी है। मतलब जो लोग मार्केट आते हैं ना, वो बाहर आके ये लोकल जो है ना चीज़ें खा सकते हैं। ये लूबिया वगैरह, रेस्टोरेंट्स बने हुए छोटे छोटे ढाबा स्टाइल, लोकल फूड बन रहा है और बिक, लेकिन इनके पास भी कोई कस्टमर नहीं है बेसिकली ना। ये देखिए, एक और शॉप है लोकल फूड, कस्टमर्स नहीं है। जैसे वो रश होता है ना, 10 बंदे लाइन में खड़े होते हैं और एक हल्ला गुल्ला होता है, वो वाली चीज़ नहीं है। सो गाइस, दिस इज़ बोसान। थैंक यू, थैंक यू। हेलो यार, ये देखिए, ये स्ट्रीट पे चल रहा था ना, ये डोनट टाइप जो है ना, बेकरी टाइप चीज़ें ये बेच रहे हैं 1000 में एक। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स है लोकल। तो मैंने भी एक ख़रीद लिया है, वो स्वीट है, स्वीट। तो ये इनकी लोकल फूड का सीन है यहाँ पे, आप देख सकते हो। ये क्या है, पॉपकॉर्न है, हाँ, डिफरेंट टाइप के पॉपकॉर्न। ये देखो भाइयों, फ्रूट की दुकान। केले यहाँ पे पूरा दर्जन जो है 5000 का है, स्ट्रॉबेरी भी 5000 का है। ये पूरा जो पैकिंग है ना, और ये देखिए माल्टे, टमाटर किलो 5000 का है। अंदाज़ा करो, कोरिया में टमाटर, भाई टमाटर बेचो यहाँ पे आके, बहुत पैसे कमाओगे कोरिया में। अब ये आप देखो ना, बिल्कुल रोड के ऊपर जो है ये सब्जी और फ्रूट बेच रहे हैं। तो ये वाला सीन तो जापान में आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे जो बिल्कुल रोड के ऊपर जो है लोगों ने सामान रखा हुआ है। ये देखिए, सब्जी देखिए रोड पे। यहीं पे चलते चलते ना, ये सामने देखिए कनेक्ट होंडाई का जो है ना, ये बिल्डिंग है ट्रेन स्टेशन के बिल्कुल सामने है। तो कनेक्ट होंडाई में चलते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है। ये तो शॉपिंग मॉल लग रहा है दोस्त, कपड़े है, परफ्यूम है, बैठने की जगह है, खूबसूरत। चलो जी, अभी लोकल मार्केट्स थी और अभी लग्जरी ब्रांड्स, कॉस्मेटिक्स की शॉप देखे, कोरिया की, और परफ्यूम्स, और ये ऊपर जो है और भी फ्लोर्स है इसमें। तो काफ़ी खूबसूरत है ये मॉल जो है, कनेक्ट होंडाई के नाम से है ये। लेकिन ऊपर जाने के बजाय अगर हम बाहर जाए तो कैसे रहेगा, वापस मेरे ख्याल से बाहर जाना बेहतर रहेगा। ये इन्होंने बंदर बनाया है, इसकी दुम देखो, ऊपर की तरफ है इसकी दुम, जैसे बंदर की होती है। वो सामने कनेक्ट होंडाई मॉल है, वहाँ से मैंने रोड क्रॉस किया है तो इस तरफ ये ज्वेलरी की मार्केट, कोरिया की ज्वेलरी की मार्केट, कोरिया मतलब बोसान, ये ज्वेलरी की शॉप्स है। यहाँ पे इस जगह पे ना हर तरफ मार्केट्स ही मार्केट्स है। यहाँ पे थोड़ा बहुत लग रहा है कि रश है थोड़ा सा। ये चाइनीज़ जो लोग हैं ना, ये ज्वेलरी बहुत बाई करते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे। ये स्ट्रीट जो है थोड़ी सी वाइब्रेंट लग रही है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे कस्टमर्स हैं, बाई कर रहे हैं गोल्ड। भाई इतना ज़्यादा गोल्ड इन दुकानों में है कि एक एक दुकान जो है करोड़ों डॉलर लेके बैठा हुआ है। और इधर आपकी नज़र जाएगी ना जितने दूर दूर तक, ये मार्केट ख़त्म नहीं होने वाली। आप अंदाज़ा करें, कैमरा मैंने फुल जूम कर दिया है, फिर भी जो है मार्केट का दूसरा कोना नज़र नहीं आ रहा। तो बेहतर है कि आगे जाए बगैर वापस निकले बंदा। बीच में गाड़ियों के लिए भी इन्होंने जगह दी हुई है। ये अंदर भी सोना है और इनके बाहर जो शीशे वगैरह है, डेकोरेशन भी सोने की तरह दिखती है। सोना चांदी देखना हो ना तो यहाँ पे आना पड़ेगा। इसका नाम भी वो है, गोल्ड थीम स्ट्रीट, ये ऊपर लिखा हुआ है देखे। लेकिन गोल्ड थीम को छोड़ो, इसके साथ ये लोकल फूड चेक करो। ओए होए होए, हेलो, वाह नाइस, दिस इज चिकन, नहीं सब्जी वाला ये बारबेक्यू है भाई। कोरियन फूड रियल देखना हो तो ये वाला, ये ताज़ा ताज़ा पक रहा है, इसमें चिकन भी है, सब्जियों का भी है। यहाँ पे अब लोग नज़र आ रहे हैं, खा रहे हैं लोकल। भाई कोरिया मशहूर है ना खाने के हवाले से भी,
स्ट्रीट फूड के हवाले से कोरिया बहुत मशहूर है। वाह जी वाह। उसके सामने बिल्कुल ये फ्रूट शॉप, ये ऑथेंटिक जगह लग रही है। देखिए जापान से बहुत डिफरेंट है भाई कोरिया। जितना ज्यादा ना यहाँ बोसान जो है कोरिया को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, उतना ही ये डिफरेंट लग रहा है जापान से। हालांकि शुरू में मैं जापान की तरह ही समझ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है, हरगिज नहीं है भाई ऐसा। यहाँ की जो लाइफ है ना वो थोड़ी ज्यादा ट्रेडिशनल उस तरह की दिखती है। एशियन जो मार्केट्स वगैरह है, स्पेशली थाईलैंड और मलेशिया, वियतनाम। अभी ये चलते चलते एक और मार्केट आ गई है लोकल, बिल्कुल जैसे सब्जी मंडी नहीं होती उस तरह की मार्केट। ये देखिए फिश, ये फिश की दुकान। वाह जी वाह। बाहर दुनिया के बड़े बड़े मॉल और जदीद बिल्डिंग्स और उसके बीचों बीच ये लोकल ट्रेडिशनल मार्केट। और ये लोग इस तरह के मार्केट्स में ना शॉपिंग करते हैं, इनको पसंद होता है। ये देखिए तेल वगैरह मिल रहा है, ये लोकल सॉसेस वगैरह, ये सारे लोकल बायर्स है भाई, यहाँ से चीजें बाय कर रहे हैं। और ये मार्केट ये तो आगे गली जा रही है, लेकिन इसके बाद जो है दूसरी तरफ भी ये स्ट्रीट है और इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे ना तो एक और मार्केट शुरू हो जाएगी। ये देख लो, इन्होंने बाहर सब्जियां रखी हुई है, इस तरफ भी मार्केट है सामने, और ये बीचों बीच है। यानी थोड़ा सा आगे डाउनटाउन वो बिल्डिंगे वगैरह है और स्काई स्क्रैपर्स है। और इसके साथ साथ ना ये देखिए कितने टाइप के पॉपकॉर्न और पापड़ और साथ में फ्रूट की दुकान। तो ये भी मार्केट जो है ना आगे चलती हुई एक और स्टार्ट हो रही है। ये चेक कर रहे, ये खाला जो है जुराबे बेच रही है। जुराबे तो मुझे भी लेने हैं, लेकिन अभी जस्ट मैं आपको ये कोरियन मार्केट्स दिखा रहा हूँ। आपने थाईलैंड वगैरह में मार्केट्स देखे होंगे ना, मलेशिया में, और यहाँ भी देख लो। अच्छा, जापान में इसका सोच भी नहीं सकते। जापान में भी मार्केट्स होती है, लेकिन वो बहुत ही दूसरे स्टाइल से होती है। यहाँ पे ना बिल्कुल है तो ये भी साफ सुथरी जगह है, मतलब आपको कचरा कहीं भी नजर नहीं आएगा। लेकिन ये थोड़े रैंडम मार्केट्स है, ये नहीं, थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक है इन मार्केट्स का। ये देखिए ब्रेड की शॉप और केक्स वगैरह, इतने किस्म के केक्स और ब्रेड्स। वाह जी वाह, क्या बात। अच्छा भाई, यहाँ पे और तो और लेंडे का मार्केट भी है। लेंडे का सामान भी मिल जाता है ना, जो आपको कम रेट पे मिलता है ना, उसकी भी मार्केट है। ये आप देख सकते हो, ये भी इतनी बड़ी मार्केट है कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना तो इसमें दुकान ही दुकान है। और लेंडे के अलावा और भी सामान है इसमें, तो हम तक जाएंगे एक्सप्लोर करते करते। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं मार्केट्स की जो मतलब सदर में उतर गया हूँ, समझ रहे हो, ऐसे कराची का सदर है ना, उस तरह की एरिया में उतर गया हूँ मैं दोस्त। ये देखिए रोड की बीचों बीच स्टॉल्स लगे हुए, मतलब जिस तरह की मार्केट्स आप देख रहे हो, और साथ में ये बिल्कुल आपको एरिया ऐसा लगता है कि ये हाई एंड अपस्केल एरिया है। जैसे ये आपको ऐसा लगता है अमेरिका में किसी सिटी में घूम रहे हो। लुक एट द बिल्डिंग्स, द रोड्स, इवन सायरन की आवाज भी बिल्कुल अमेरिका की तरह है। ये एम्बुलेंस आ रही है। अच्छा, कोरिया में गूगल मैप काम नहीं करता ना, तो इसकी सिक्योरिटी की रीजन है बेसिकली। रियल टाइम में जीपीएस यूज करता है ना गूगल मैप, तो इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह है कि कोरिया में और भी बहुत सारी चीजें काम नहीं करती, स्पेशली ये साउथ कोरिया। क्योंकि हिस्ट्री कुछ इस तरह है कोरिया की, ये कोरिया दो हिस्सों में बटा हुआ है ना, एक नॉर्थ कोरिया है, एक साउथ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया वो बदमाश है ना, मतलब जो किम जोंग उन जो है, और ये थोड़ा सा शरीफ बच्चा है, डेवलप्ड भी है, डेमोक्रेटिक भी है। और इनकी हिस्ट्री ये है कि पहले एक ही कंट्री था ये, लेकिन फिर ये डिवाइड हुआ ना वर्ल्ड वॉर से पहले, सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले। तो एक जो है वो अमेरिका के हिस्से में आया था, अमेरिका ने वहाँ पे अपना बंदा इंस्टॉल किया था, और दूसरा जो है उसमें रशिया और चाइना ने अपना बंदा इंस्टॉल किया था। क्योंकि अमेरिका तो डेमोक्रेसी चाहता था और दूसरे वाले जो है वो कम्युनिस्ट थे। तो इनके दरमियान जंग हुई ना 1950 में एक करने के लिए, क्योंकि वो जो नॉर्थ कोरिया है ना वो काफी स्ट्रॉन्ग है मिलिट्री के हवाले से, उस टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो 3 साल इनके दरमियान जंग हुई है, 30 लाख लोग मरे हैं उसमें, और फिर ये अलग अलग 2 कंट्रीज बन गए। तो टेक्निकली क्योंकि इनके आपस में ना, दोनों के आपस में कोई मुआहिदा नहीं हुआ है, पीस एग्रीमेंट नहीं हुआ है, इसीलिए ये टेक्निकली अभी भी जंग की हालत में है दोनों। और इसीलिए यहाँ पे सिक्योरिटी स्टेट इसको कह सकते हो, साउथ कोरिया को भी। नॉर्थ कोरिया तो है ही, वो तो दुनिया से कटा हुआ है मुकम्मल तौर पे, लेकिन इसको भी आप सिक्योरिटी स्टेट इसलिए कह सकते हो क्योंकि यहाँ पे भी मैंडेटरी मिलिट्री ट्रेनिंग है। हर बंदा जो है ना, इस कंट्री के जितने भी लोग हैं ना, सबको फौज के अंदर ड्यूटी देनी है 2 साल। चाहे जितना भी बंदा मशहूर हो, जितना भी बड़ा बंदा हो, मालदार हो, कोई माफी नहीं है उसमें। रिसेंटली आपने
सुना होगा, 2 सिंगर्स है बड़े मशहूर कोरिया के, वो भी 2 साल के लिए 18 महीने के लिए गायब हो गए थे मिलिट्री के हवाले से ना। इसलिए मेरे भाई यहाँ पे गूगल मैप काम नहीं करता। और बाकी भी जैसे एयरपोर्ट से मैं आ रहा था ना, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई ये जो बोसान एयरपोर्ट है ना, ये मिलिट्री के लिए भी यूज़ होता है। तो अमेरिका के वहाँ पे बड़े बड़े जहाज मैंने देखे हैं, C-130 वगैरह मैंने अपने आंखों से देखे हैं। तो कह रहे वीडियो और तस्वीर वहाँ पे नहीं बना सकते। तो ये रीज़न है कि कोरिया हालांकि कौम एक है लेकिन डिवाइड हो गई है। ये एक डेवलप्ड है और दूसरा जो है वो बिल्कुल तबाह है। लेकिन इसमें अमेरिका और रशिया और चाइना वगैरह का भी हाथ है ना, क्योंकि अमेरिका तो आपको पता है चौधरी है ना दुनिया का, इसलिए यहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। अमेरिका की फ़ौजें यहाँ भी है और जापान में भी है, बहुत बड़ी तादाद में प्रोटेक्ट करने के लिए इस कंट्री को। अभी ये देखे सामने एक खूबसूरत बिल्डिंग है और ये एक और है, ये पता नहीं किस चीज़ की बिल्डिंग है, लेकिन लग बहुत खूबसूरत रही है। ये स्टेचू बना हुआ है, पता नहीं किसका है, क्योंकि इंग्लिश तो इसमें लिखी नहीं हुई ना, सिर्फ और सिर्फ इसमें कोरियन में लिखा हुआ है, तो इसके लिए ट्रांसलेटर निकालना पड़ेगा अभी। और ऊपर जो है, अच्छा ये कोई यूनिवर्सिटी है शायद, क्योंकि इसमें एक सिख है उसकी भी तस्वीर लगी हुई है। और ये शेर का स्टेचू है और ये है जी डाउनटाउन। अच्छा एक और मज़े की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि अक्सर जब हम थाईलैंड, मलेशिया और ये दूसरी जो कंट्रीज़ है ना, इंडोनेशिया, वियतनाम, वहाँ जाते हैं तो ये बहुत बड़े टोलियों की तादाद में आ रहे होते हैं ना, ये कोरियन, जापानीज़, चाइनीज़, हांगकांग वाले, ये सारे ताइवान वाले, ये बहुत बड़े तादाद में वहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। तो उसका रीज़न ये है कि ये कंट्रीज़ ना ठंडी है, एक तो ये ठंडी है, यहाँ पे अभी भी सर्दी है ना मतलब, और दूसरा ये कि ये डेवलप्ड है ना, बहुत हाईली डेवलप्ड है, यहाँ पे इनकम भी अच्छी है, ज़्यादा है। वो कंट्रीज़ गरीब है ना थोड़ा, जो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड वगैरह, तो यहाँ के लोग वहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। जैसे अमेरिका से, यूरोप से लोग आते हैं ना गरीब कंट्रीज़ में, तो ये लोग भी उधर टोलियों के शक्ल में आते हैं, क्योंकि एक तो मौसम अच्छा रहता है इनके लिए, दूसरा कम पैसों में ज़्यादा मज़े ले सकते हैं ना ये लोग। तो ये मुझे रीज़न नज़र आता है इनका वहाँ विज़िट करने के हवाले से। बाकी अभी तक जो मैंने एक्सप्लोर किया है ना, तो ये कोरिया के लोग जो है ये भी काफ़ी खामोश और शरीफ से लगते हैं, शोर मोर नहीं करते। तो जापानीज़ की तरह ये लोग भी अच्छे हैं, बुरे नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ पे उस तरह हलचल नहीं है। अभी मैं शहर के बैक साइड पे आया हूँ ना, तो यहाँ पे ये दरिया बना हुआ है, आप देख सकते हैं, और इसके इर्द गिर्द सारे ये स्काई स्क्रैपर्स, बिल्डिंग्स है, बड़ा ही खूबसूरत व्यू दे रहा है। और एक चर्च है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये बिल्कुल मेरे बैकग्राउंड में। तो यहाँ पे आके यार थोड़ा सा मैं सरप्राइज हुआ कि जब मैंने इनका वो डेमोग्राफिक्स देखे ना, तो यहाँ पे 51%, 100 में से 51% लोग जो है वो नॉन रिलीजियस है, यानी किसी रिलीजन पे बिलीव नहीं करती, एथियस्ट वगैरह। और 16% जो दूसरे नंबर पे है वो बुद्धिस्ट, अपना क्रिश्चियन है, क्योंकि मैं तो बुद्धिस्ट समझ रहा था, क्योंकि जैसे दूसरी कंट्रीज है ना, चाइना और जापान वगैरह उसके करीब है ना इसके, तो वो बुद्धिस्ट कंट्रीज है ना ट्रेडिशनली। लेकिन यहाँ पे क्रिश्चियन नॉन बिलीवर के बाद पहले नंबर पे है, फिर उसके बाद आते हैं बुद्धिस्ट, जो कि बहुत छोटी तादाद है। तो ये भी ज़रा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट था। और एक और फैक्ट ये है कि 4 जो नंबर है ना, 4 जो हिंसे होते हैं ना, जो नंबर है उसमें जो 4 नंबर है, उसको यहाँ पे बहुत बुरा माना जाता है, यानी कि उसको बैड लक समझा जाता है। यहाँ के अलावा एवन के जापान में, चाइना में, और 8 नंबर जो उसको लकी समझा जाता है। तो ये रिलीजन से हट के ये लोग बिलीव करते हैं। देखिए ये खूबसूरत रिवर है, तो रिवर का आई डोंट नो क्या नाम है, लेकिन इसके साथ ये ट्रैक बना हुआ है, इस पे वॉक कर रहे हैं लोग, और साथ में ये बेंच भी यहाँ पे इन्होंने बनाए हैं बैठने के लिए। इस पे ये देखिए ना, चाचा बैठा हुआ है, हिसाब किताब कर रहा है कुछ। और जैसे मैं आपको कह रहा था, बिल्कुल सामने वो चर्च है, ये चर्च है, उस पे लिखा हुआ है गॉड इज लव। और उसके बैकग्राउंड में आप ये स्काई स्क्रैपर्स, बिल्डिंगें देख सकते हो। इस जगह पे मैं पहुंचा हूँ, तो इसके इर्द गिर्द भी बहुत सारे खूबसूरत अट्रैक्शंस है, छोटे छोटे ये ब्रिजेस बने हुए 1 by 1, यानी कि जगह जगह पे इससे गाड़ियां भी क्रॉस कर सकती है, लोग भी क्रॉस कर रहे हैं। तो काफी अच्छी वाइब है यहाँ पे। और दरिया का पानी जो है, इसका कलर टोटली डिफरेंट है। इस तरह का कलर जो है पानी का मैंने पहले कभी नहीं देखा है, ना तो बिल्कुल ब्लू है, ना बिल्कुल ग्रीन है, तो थोड़ा सा डिफरेंट कलर है ये देखे। और ये नीचे पता नहीं ये गहरा है क्या है, पता ही नहीं चल रहा है इसका, लेकिन व्यू चेक करे यार, अनबिलीवेबल।
ये दरिया के बिल्कुल किनारे जो है ना चाचा जो है टमाटर बेच रहा है। ये सस्ता होगा टमाटर। और वो सामने मार्केट है, देखे ये सारे मार्केट्स अभी मैं विजिट कर चुका हूँ। ये लोकल्स मार्केट्स है और अगर ऊपर आप देखें ना तो वहाँ पे आपको पहाड़ भी नजर आएगा। पहाड़ से नीचे ये मार्केट है और मार्केट के बाद जो है ये दरिया। क्या कॉम्बिनेशन है यार, खूबसूरती का एक इम्तिजाज। अच्छा चलते चलते ना दरिया पे चल रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनका एक रिवर है हान के नाम से, यानी कि के को लगा लोगे तो खान हो जाएगा। तो ये वाला रिवर तो आई डोंट नो कि ये हान है या नहीं, ये तो शायद कोई और होगा। लेकिन हान रिवर जो है वो कोरिया का एक बहुत मेन रिवर है। तो इसको मिरेकल ऑफ द हान रिवर भी कहा जाता है कि मतलब हान रिवर का मुआवजा किस तरह, मुआवजा यही ना कि इन्होंने इतने कम टाइम में अपने गरीब से गरीब कंट्री को, यानी कि जब ये जंग हुई थी ना पूरा तबाह हो गया था कोरिया। 3 साल जब जंग हुई ना दूसरे वाले कोरिया के साथ, तो उसके बाद ये मुकम्मल तबाह हो गया था, बिल्कुल मिट्टी का ढेर बन गया था। लेकिन अगले 25-30 साल में ना इन्होंने इसको सुपर पावर बना दिया, यानी इकोनॉमिकली और डेवलपमेंट वाइज। तो इसीलिए इसको मिरेकल कहा जाता है। और जैसे मैंने कहा था 4 टाइगर्स में से एक ये भी है और वो आपको दिखता है जब आप इस कंट्री में आते हो। जैसे ये व्यूज चेक करें यार, अभी तो ये हम सेकंड सिटी में है ना, सेकंड लार्जेस्ट। आगे जब हम जाएंगे सियोल में कल जा रहा हूँ इंशाल्लाह, मैंने ट्रेन ऑलरेडी की हुई है, बुलेट ट्रेन, तो मैं वहाँ जाऊँगा, फिर हम उसको भी देखेंगे। तो ये एक पावर हाउस है अभी एशिया में और इनका पासपोर्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जापान के साथ बिल्कुल टाइप ही चल रहा होता है। ये देखिए लोग वॉक कर रहे हैं, अभी शाम का टाइम हो गया है ना तकरीबन। अभी दोस्तों शाम का टाइम हो गया है, लाइटें ऑन हो चुकी है और रात को सर्दी थोड़ी और बढ़ जाती है, मुंह से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ ना, मेरे होटल के बिल्कुल बाहर का एरिया है। यहाँ पे क्लब्स वगैरह, बार्स वगैरह, मसाज सेंटर्स वगैरह, बहुत सारी जगहें हैं। और ये जो जापान और चाइना और ये कोरिया हो गया ना, इनकी ये नाइट की जो लाइटिंग है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त लगती है। तो मैंने कहा छोटी सी एक झलक आपको दिखाता हूँ, फिर जो है रूम में जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये खूबसूरत लाइट्स है। इस तरफ भी देखिए ये भी क्लब है, मतलब बार है, बार। लोग जो है अंदर जाके बियर मियर पीते हैं, एंजॉय करते हैं। ये लाइट्स देखो यार, जितने भी अभी दिन में दिख रही थी ना ये जो राइटिंग्स हैं कोरियन में, ये सारे अब रोशन हो गए हैं। यहाँ पे ये रेस्टोरेंट्स और बार सारे रोशन हो गए। दिन में इतना रश नहीं था यहाँ पे, रात को अब थोड़ा सा चहल पहल शुरू हो गई है लोगों की। मैं निकला हूँ अभी रूम से, मैंने कहा थोड़ा सा आपको एक वॉक कराता हूँ और ये नाइट लाइफ आपको दिखाता हूँ। फिर उसके बाद जो है इस व्लॉग को हम लोग वाइंड अप करते हैं। ये चाचा फ्रूट वाला भी तक बैठा हुआ है, बिल्कुल मेन चौक पे सेल कर रहा है और घर जाने का नाम नहीं ले रहा। ये मेन रोड है, ये रात को कुछ इस तरह दिखता है लाइटिंग वगैरह में। भाई लोगों, मैं रूम में वापस आ गया हूँ और बाहर अभी शाम को निकला था रात के टाइम ना, मतलब इतनी सर्दी थी कि बिल्कुल फ्रीज हो गया मैं 10 मिनट के अंदर, क्योंकि बिल्कुल माइनस फील हो रहा था। दिन में तो फिर भी बहुत ज़बरदस्त था मौसम, मतलब घूम फिर सकता था, लेकिन रात को सर्दी बहुत टाइट हो गई थी। तो यहाँ पे मेरा इतना टाइम नहीं है बेसिकली बोसान में। मैं ज़्यादा जो अट्रैक्शंस है यहाँ के ना, जो मेन पॉइंट्स है वो दूर दूर है ना, 10-10, 12-12 किलोमीटर मेरी जगह से। तो वहाँ मैं नहीं जा सका क्योंकि एक ही दिन था मेरे पास। इधर मैं सिर्फ फ़्लाइट लेने के लिए आया था ना, जापान के बहुत करीब है ये। तो मैं कल जाऊँगा, बुलेट ट्रेन लूँगा, तो बुलेट ट्रेन की जर्नी आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर सियोल जाऊँगा जो कैपिटल है इनका, वहाँ पे 2 दिन का मेरा स्टे है, तो वो प्रॉपरली जो है मैं एक्सप्लोर करूँगा। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस जो की है ना, वो ये है कि जो यहाँ के लोग हैं ना बिल्कुल चाइनीज़ की तरह है। मतलब जैसे आंखों को आप देखते हो ना, तो उस तरह इनकी आंखें भी जो है ना चाइनीज़ की तरह है। और बाकी जो है जापान के मुकाबले का नहीं है भाई। जापान में तो हर बंदे को इंग्लिश आती थी, यहाँ पे तो इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है। अभी एक 7-Eleven में जो मैं गया था ना, पानी मुझे लेना था, तो उस खातून को मैंने कहा कि ये नॉर्मल वाटर है, उसने बोला नॉर्मल वाटर है। तो मैंने कहा गैस तो नहीं है, कह रहे नहीं है। फिर जब मैंने पानी लिया बाद में, उसमें गैस वाला पानी था, स्प्रिंकल वाटर था। तो इसलिए वो छोटी सी बात उनको समझ नहीं आई। फिर हर जगह पे जो है आपको ट्रांसलेटर निकालना पड़ता है। मेरे पास मोबाइल में नेट भी नहीं था। तो ये है कि ये जगह एक्सपेंसिव जो है, जापान की तरह 19-20 ही फ़र्क है। एक टाइम का खाना आप खाएंगे ना तो आराम से 10-12 हज़ार यहाँ के लग जाते हैं, यानी कि पाकिस्तानी 1500 से 2000 में एक टाइम का खाना खा सकता है बंदा। लेकिन फूड ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है यहाँ पे। ठीक है,
और बाकी ये है कि रूम तो फिर भी अच्छा है, यहाँ पे रूम अच्छा है, लेकिन सियोल में मैंने चेक किया है तो सियोल में रूम्स महंगे हैं और अवेलेबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे रश ज़्यादा होगा, लाजमी बात है। तो यहाँ तक ही था ये वाला, और 114 कंट्रीज़ माशाल्लाह से हो गई है। बस बाकी अब कितनी रहती है, 80 या कुछ ऊपर रहती है, तो वो भी हो जाएंगी इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि ये छोटा सा व्लॉग, मिनी व्लॉग आपको पसंद आ गया होगा, और फिर कल मिलते हैं दोबारा सुबह सुबह। मैंने ट्रेन ऑलरेडी की हुई है, उसकी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ट्रेन कितनी की है और कैसे उसका एक्सपीरियंस रहता है।